होम मेकर बनना किसी की भी फर्स्ट चॉइस नहीं होती है, लेकिन अगर हम बन ही गए हैं तो इस रोल को हम बहुत ही अच्छे से निभाएंगे। घर के काम ऐसे होते हैं, अगर हम चाहें तो वो पूरा दिन भी ख़त्म ना हो, और अगर हम चाहें तो वही काम हम बहुत जल्दी जल्दी निपटा सकते हैं। बस डिपेंड करता है हमारी सोच के ऊपर। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और ट्रस्ट मी, इससे आप बहुत कुछ सीख के जाने वाले हैं। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपिका बिस्ट। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। मैं अपने चैनल पे बनाती हूँ आप लोगों से और आपके घर से रिलेटेड वीडियोस। तो अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं या फिर देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप भी मेरी इस सुंदर सी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। मॉर्निंग में जब हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं और बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो वो जो 3 से 4 घंटे हमें मिलते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि उस टाइम पे जो भी काम होगा वो बिना किसी रुकावट के होगा। तो उस टाइम पे मैं हर एक काम को एक फिक्स टाइमिंग दे देती हूँ कि श्री के आने तक मैं ऑलमोस्ट अपना सारा काम कंप्लीट कर लूँ। मेरा पर्सनली ये मानना है कि अगर मॉर्निंग में ही हम अपना बेड सेट कर लेते हैं तो वहाँ से हमें जो पॉजिटिव एनर्जी मिलती है वो हमारे पूरे दिन को अच्छा रखने में हमारी काफ़ी हेल्प करती है। अगर आप सुबह सुबह उठने के बाद ही अपनी बेडशीट वगैरह सही कर लेते हैं, ब्लैंकेट को उसकी सही जगह दे देते हैं, तो यकीन मानिए आपका ये बहुत बड़ा काम निकल जाएगा जो आपके बाकी सारे कामों से रिलेट करता है। इसके बाद आपको अपने बाकी काम करने में बहुत आसानी हो जाएगी। जैसे अब हमें फ्लोर की क्लीनिंग करनी है। अगर हमारा बेड क्लीन है तो हमें फ्लोर की क्लीनिंग करने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। बच्चों को स्कूल से आ जाने के बाद आपको उन्हें एक ऐसी जगह देनी होती है जहाँ पे वे आराम से बैठ जाएं, टॉयज़ वगैरह से खेल लें, या फिर आपने उन्हें कुछ खाने को दिया है तो वो वहाँ पे आराम से खा लें। तो अगर आपका बेड नीट एंड क्लीन है तो बच्चों को आने के बाद आप आराम से उन्हें यहाँ पे बैठा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बेडशीट को लेके एक ट्रिक शेयर करूंगी। मैं स्केल की हेल्प से बेड के चारों साइड में बेडशीट को कुछ इस तरह से डाल देती हूँ। उसके बाद ना तो बेड में कोई क्रीज आती है और ना ही बेडशीट बार बार निकलती है। आप लोग भी इस ट्रिक को जरूर ट्राई कीजिएगा। आई होप कि ये ट्रिक आपके लिए भी काफी हेल्पफुल रहेगी। घर पे जब भी सुबह का टाइम होता है तो किसी के घर पे भी आपको ये नहीं मिलेगा कि हमारा घर बिल्कुल सेट है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो वो रात में भी खेलते हैं अपने टॉयज से, और कभी कभी बच्चे मॉर्निंग में उठने के बाद भी अपने टॉयज से खेलते हैं। बच्चों को स्कूल भेजना होता है, उनके लिए लंच बनाना होता है, हस्बैंड को ऑफिस जाना होता है, तो मॉर्निंग में बहुत सारे काम होते हैं। तो उस टाइम पे हम भी सारे काम बहुत ही जल्दीबाजी में करते हैं। तो जैसे ही आप अपने कामों से फ्री होते हैं, जब भी आपको टाइम मिले तो सारी चीजों को प्रॉपरली उसकी जगह पे रखें। मेरी बेटी भी स्कूल जाते टाइम पे अपने होम वाले शूज को बेडरूम में ही छोड़ के चली गई थी। अब हम लोग चलते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट पे जिससे आप सभी लोग रिलेट करते होंगे। कपड़े वॉश करने के बाद जब कपड़े अच्छे से ड्राई हो जाते हैं तो कपड़े उठाने वाला काम हम लोग बहुत ही जल्दी कर लेते हैं, क्योंकि कपड़ों को उठा के हमें सीधे बेड पे रख देना है और कपड़े फोल्ड करने का टाइम तो अभी हमारे पास है ही नहीं। तो जब भी हम कपड़ों को सूखने के बाद उठाते हैं तो एक बेडरूम को तो हम डंपिंग एरिया बना ही देते हैं। तो अभी का मेन काम मेरे लिए ये है कि मुझे सारे कपड़ों को फोल्ड करके उनको उनकी प्रॉपर जगह पे लगाना, क्योंकि श्री के आ जाने के बाद फिर मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं सारी चीजों के ऊपर इतना ध्यान दे पाती। इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये ट्राई करती हूँ कि जो ऐसे बड़े बड़े काम हैं
उनको मैं श्री के आने से पहले ही कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं जिनमें हम अपने साथ बच्चों को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं, बट कुछ काम ऐसे होते हैं जिनमें हम बच्चों को अगर इन्वॉल्व करेंगे तो वो हमारे लिए ही और ज़्यादा काम फैला देंगे। हर एक चीज़ की डस्टिंग मुझे डेली बेसिस पे इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि डोर वगैरह खुलता है, विंडो वगैरह खुली रहती हैं तो बहुत ज़्यादा डस्ट आ जाती है। कितना भी कवर करके रख लो, डस्ट आपको मिल ही जाएगी अगर आप लोग ऊपर वाले फ्लोर पे रहते हैं। हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है, जो चीज़ें नीचे रहती हैं उसकी डस्टिंग तो डेली हो ही जाती है, बट जो चीज़ें ऊपर लगी रहती हैं जहां हमारा हाथ नहीं पहुंचता वहां पे डस्टिंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ट्राई कीजिएगा कि अपने साथ हमेशा ऐसे टूल्स रखें जिनसे आप हाइट में भी आसानी से डस्टिंग कर लें। अगर आप प्लांट्स लवर हैं, दिल से प्लांट्स की केयर करते हैं, तो आपका एक भी दिन ऐसा नहीं जाएगा जिसमें आप अपने प्लांट्स के साथ थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड नहीं करते होंगे। तो अभी मेरे पास बहुत सारे प्लांट्स इकट्ठा हो गए हैं। उनमें से कुछ प्लांट्स तो ऐसे भी हैं जो एक ही प्लांट 2-3 पॉट में लगा हुआ है। तो आज मुझे वही काम करना है कि जो प्लांट 2-3 पॉट में लगा हुआ है उसे एक ही पॉट में करती हूँ, और कुछ प्लांट्स की आज मुझे रिपोर्टिंग भी करनी है क्योंकि प्लांट्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, जिसकी वजह से बालकनी भी अच्छे से क्लीन नहीं हो पा रही है, और साथ ही ज़्यादा प्लांट्स हो जाने की वजह से उनकी केयर भी अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ। अगर प्लांट्स कम होंगे तो उनकी केयर भी अच्छे से हो पाएगी और साथ ही साथ उनकी ग्रोथ के लिए उन्हें स्पेस भी मिल जाएगा। क्लीनिंग रूटीन आपका कुछ भी हो सकता है, पर डे छोटा छोटा आप कुछ भी क्लीन कर लीजिए। मैं भी जैसे कई बार घर के किसी भी कॉर्नर को ले लेती हूँ और कई बार अपने प्लांट्स को देख लेती हूँ। तो क्लीनिंग रूटीन आप लोगों का कुछ भी हो सकता है, 2 मिनट का, 5 मिनट का। आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है कि भाई आज ही मैं सब कुछ कर लूंगी, पर कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे तो सारा घर आसानी से मैनेज हो जाएगा। अभी मैं यहाँ पे प्लांट्स का काम कर रही हूँ, तो उधर मैंने श्री को ड्राइंग करने को दी है, और मुझे अभी ये भी पता है कि जब मैं उसके पास जाने वाली हूँ तो वहाँ पे मुझे बहुत सारा काम फैला मिलने वाला है। तो फिर मुझे अभी अंदर जाके लिविंग रूम को भी क्लीन करना है कि बाई चांस दिन भर में अगर कोई गेस्ट आ भी जाते हैं तो लिविंग एरिया हमें हमेशा नीट एंड क्लीन रखना है कि वो हर टाइम प्रेजेंटेबल हो, चीजें सही जगह पे रखी हैं, कुशन वगैरह हमने सोफे के ऊपर सही से लगाए हुए हैं और देखने में बिल्कुल साफ सुथरा हो। तो यहाँ पे मैंने अपने स्नेक प्लांट का जो पॉट है उसे चेंज कर दिया है। पहले से छोटे पॉट पे लगाया हुआ था, स्नेक प्लांट छोटे पॉट में पूरा भर गया था, अब इसे ग्रो करने के लिए स्पेस ही नहीं मिल पा रहा था। पॉट चेंज करने से एक तो इसे ग्रो करने के लिए स्पेस मिल जाएगा और दूसरा इसकी मिट्टी भी चेंज हुई है तो उससे ये और ज्यादा लंबे टाइम तक टिक जाएगा। तो ऐसे ही मैंने बहुत सारे प्लांट्स की रिपोर्टिंग की। बीच बीच में प्लांट्स की रिपोर्टिंग बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है, हमें उसकी मिट्टी को चेंज करना होता है उसकी अच्छी ग्रोथ के लिए। अगर हम अपने प्लांट्स की केयर अच्छे से कर रहे हैं, उन्हें टाइम टू टाइम पानी दे रहे हैं, उन्हें जितनी सनलाइट चाहिए उतनी सनलाइट उन्हें मिल रही है और बीच बीच में उसकी मिट्टी को चेंज करके रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो कभी भी हमारे प्लांट्स मुरझाएंगे नहीं, हमेशा हेल्दी बने रहेंगे। जब मेरा सारा काम निपट गया है तो बालकनी को अच्छे से क्लीन कर देती हूँ।
मी टाइम आपके लिए क्या होता है? मेरे लिए तो मी टाइम श्री को थोड़ी देर के लिए टीवी ऑन करके दे दो, या फिर वो ड्राइंग वगैरह कर रही है या अपना टॉयज से खेल रही है, तो वो जो टाइम आपको मिलता है जिसमें आप बच्चों के साथ घिरे ना रह के अपना एक पीसफुल रह के, जिसमें मैं अपनी मनपसंद की या फिर कोई मूवी देख लूं और या फिर आराम से बैठ के खाना खाऊं, यही मेरे लिए मी टाइम है। तो फिर चलिए आज की वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलती हूँ अपनी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।